बात जोधपुर की करेंगे, जहां एक साध्वी की मौत सवालों के घेरे में है। साध्वी प्रेम बाइसा की इंजेक्शन की वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद अचानक मौत हो गई। ताजा खबर यह आ रही कि साध्वी के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पहले खबर आई थी कि साध्वी के पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। एक वायरल वीडियो, अग्नि परीक्षा का जिक्र, वो इंजेक्शन और संदिग्ध मौत। एक साध्वी की मौत मिस्ट्री। राजस्थान की जानी मानी कथावाचिका जोधपुर की साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत से राजस्थान स्तब्ध है। कहा जा रहा है कि एक इंजेक्शन से साध्वी की तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। दो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से साध्वी की मौत मिस्ट्री बन गई है। पहली बात, साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट, और दूसरी बात, वायरल वीडियो की चर्चा। साध्वी के इंस्टा अकाउंट से यही वो पोस्ट है जिसकी चर्चा हो रही है। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 9:30 पर यह पोस्ट डाली गई। सवाल उठे कि ऐसा किसने किया। इस पोस्ट में लिखा गया, पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। वैसे साध्वी प्रेम बाइसा के पिता का कहना है कि उन्होंने ही ये पोस्ट कराया। वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने, मैंने करवाई। मैंने करवाई वो पोस्ट, मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। साध्वी की इंस्टा पोस्ट में अग्नि परीक्षा का जिक्र है। बताया जाता है कि पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साध्वी एक व्यक्ति को गले लगाती दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को गले लगाया था। साध्वी की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद साध्वी ने खुद की अग्नि परीक्षा करवाने की बात कही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा था, जो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की वजह बनी। साध्वी के भक्तों के मन में पिता को लेकर भी सवाल है, जिन पर आश्रम के सीसीटीवी हटवाने का आरोप लगा है। क्या जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं, उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्तों का आरोप है कि जब साध्वी की मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा था, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया और शव को निजी गाड़ी में आश्रम लेकर चले गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर लगी हुई हैं, जिससे साध्वी की इस रहस्यमयी मौत का असली सच सामने आएगा। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, साध्वी की ये मौत है, हत्या है, आत्महत्या है, और इस मौत में इनके पिता का कितना रोल है, क्योंकि उनकी भूमिका भी सबसे ज्यादा संदिग्ध दिखाई देती है। बिल्कुल नेहा, फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी जो बाड़मेर जिले के बायतू के पास उनके गांव में उनके आश्रम पर उनके समाधि का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार
दाह संस्कार खत्म हो जाए, समाधि खत्म हो जाए, उसके बाद जांच में तेजी लाई जाएगी। जो कंपाउंडर जिसके ऊपर पिता ने आरोप लगाया था कि वो इंजेक्शन दिया और 9 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई, उस कंपाउंडर को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वो सरकारी अस्पताल का था, प्राइवेट अस्पताल का नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर पुलिस अभी जांच करना चाहती है कि आखिर इस मामले की तुरंत जानकारी पुलिस को क्यों नहीं पिता ने दी, और जो छवि शर्मा थी जो पुलिस अधिकारी मौके पर, उनको वो साध्वी के मोबाइल नहीं दे रहे थे, मोबाइल छीनना पड़ा। फिर 100 को लेकर ज़बरदस्ती जा रहे थे तो उन्हें समझा के अपनी गाड़ी में पुलिस अधिकारी ने बैठाया और 100 को पुलिस अधिकारी उसी गाड़ी में बैठ के सरकारी मॉर्चरी में ले गई। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी भी हटाया गया है। मगर इस मामले में चूंकि वो बचपन में इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, 4 साल की थी तभी साध्वी, और पिता ट्रक ड्राइवर थे, मां की वजह से संत बने थे और मां की वजह से ये भी कथावाचक बनी और 12 साल की उम्र से इस इलाके में कथावाचक रही हैं। तो इस इलाके में उनका एक जुड़ाव भी है लोगों से, इसलिए पुलिस बहुत फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं जांच में ऊपर नीचे ना हो जाए, इसकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़के। मगर पिता पर शक है, वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर यह जांच जारी है। एक बार 10:15 बजे के आसपास पुलिस कह रही है कि समाधि का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब ये आश्रम आएंगे पिता, तो फिर जांच में तेजी लाई जाएगी। पुलिस वहां पर जो साक्ष्य है एफएसएल ने इकट्ठा कर लिए है, मोबाइल भी जांच के लिए भेजा गया है। जो पोस्ट उन्होंने डाली थी वो क्यों डाली थी, किस लिए डाली थी, अभी तो वो पोस्टमार्टम करा नहीं रहे थे, पोस्टमार्टम कराने पर राजी किया गया था। इसलिए फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, इसमें पुलिस बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रही है, मगर जांच इसके बाद जांच में तेजी आएगी। जी नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।